अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। फोरेंसिक्स साइंस के चैप्टर पे टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़ फोरेंसिक्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसका बोन डिटेक्टिव्स भी हम इसको कहते हैं। फोरेंसिक को बोन की डिटेक्शंस को हम फोरेंसिक भी कहते हैं। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ सबसेट ऑफ फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द टू द लीगल प्रोसेस। इसको हम फिज़िकल जो एग्जामिन करते हैं, जो भी हमारे पास बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, तो हम उसको फ़िज़िकल जो एग्जामिन करते हैं तो उसको हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये एप्लीकेशन एक है साइंस की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को लीगल तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं। फ़िज़िकल और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन व्हेन ट्रेडिशनल मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये ट्रू ऑप्शन होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटन बैडली डिकम्पोज्ड or otherwise unidentified human remain is important for both legal and humanitarian purpose. True, मतलब जो भी हमारे पास बॉडी होगी उसको वो बैडली डिकम्पोज होगी, यहाँ तक कि हम इसको डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि हम इसको लीगल तरीके से और ह्यूमैनिटी को बरकरार रखते हुए हम इसको जो आइडेंटिफिकेशन कर सकें, तो ये ट्रू होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो ट्रू होगा ऑप्शन। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्राइम ऑर्डर पास्ट एंड प्रेजेंट, ट्रू। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर वेयर मटीरियल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, टू ऑप्शन होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आर एक्सपीरियंस ऑस्टियोलॉजिस्ट, ज़ाहिर बात है जो एक्सपीरियंस ऑस्टियोलॉजिस्ट होंगे तो वही फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी को कर सकेंगे, तो ट्रू ऑप्शन होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरल फोकस इज़ ऑन बोन्स, ट्रू। एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ अ काइंड ऑफ फिज़िकल पोजीशन, तो ट्रू। एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है वो फिज़िकल पोजीशन होती है, तो इसको हम ट्रू कहेंगे। अ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन फ्रॉम बोन्स, ट्रू। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बोन्स को ही डिटेक्ट करता है, तो ये बोन्स के बारे में हमें बताएगा, तो ये ट्रू ऑप्शन होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन फ्रॉम अ बोन इट्स जेंडर, ये हमें ये भी बताएगा कि जेंडर कौन सा मेल है या फीमेल है, तो ये भी ट्रू होगा। अ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन द एज ऑफ द पर्सन फ्रॉम इट्स बोन, बोन्स जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा वो बोन्स को डिटेक्ट करके बता सकेगा ये किस एज का पर्सन था। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर जो होती है वो टांग की बोन होती है, लेग की, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ट्रू होगा। नेग्रॉइड फीमर बोन्स आर स्ट्रेटर दैन अदर रेशियल ग्रुप, हाँ, नेग्रॉइड्स के जो फीमर बोन्स होती है वो स्ट्रेटर होती है दैन रेशियल ग्रुप से। नेग्रॉइड्स और रेशियल जो एक नस्ल है, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि नेग्रॉइड नस्ल के जो फीमर वाली बोन होती है वो ज़्यादा स्ट्रेटर होती है। फेशियल एंड हेड हेयर कैन हेल्प डिटरमिन रेस, ट्रू। जो फेस के और हेड के हेयर होते हैं तो हमें वो नस्ल के बारे में बताते हैं, वो डिटरमिन करने में हेल्प आउट करते हैं। कॉकेशियन नोज होल्स आर ट्रायंगुलर, ट्रू। ये जो बोन्स होती हैं नोज़ की होल्स होते हैं, और कॉकेशियन के ये कॉकेशियन भी एक नस्ल है, तो उनकी जो नोज़ और होल्स वो ट्रायंगुलर होती हैं। नेग्रॉइड्स नोज़ होल्स आर स्क्वेयर, नेग्रॉइड्स की जो नोज़ होल्स वो स्क्वेयर होती है, तो ट्रू होगा। जो मंगोलॉइड होते हैं, मंगोल होते हैं, इनके जो नोज़ और का जो ये जो होल्स होते हैं नोज़ के, हमारे नाक के जो नथने होते हैं वो डायमंड्स शेप के होते हैं।
Forensic anthropology may guess what the occupation the person had. True. Uh, Forensic anthropologists can determine if the person was left-handed or not. Yes, anthropologist ये भी determine कर सकता है कि left-handed था या नहीं. Forensic anthropologist can determine if the person died voluntarily or not. कि पर्सन को जल्दबाजी से मारा गया है या किस तरह मारा गया, तो वो इसको भी डिटरमिन कर सकते हैं. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन इफ द पर्सन वाज स्ट्रैंगल और नॉट. ट्रू होगा. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन इफ द पर्सन हैड फॉलन फ्रॉम अ हाई. वो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जिसकी डेथ हुई है वो ऊंचाई से गिरा है या उसकी डेथ कैसे हुई. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन द एज ऑफ पर्सन व्हेन ही शी डाइड. मतलब वो जो जिसकी डेथ हुई उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं कि किस एज में उसकी डेथ हुई है. एसिडिक सॉइल एक्सीलरेट डिकम्पोजिशन. ट्रू ऑप्शन होगा. अल्कलाइन सॉइल रिटार्ड डिकम्पोजिशन. अल्कलाइन सॉइल जो होती है वो रिटार्ड कर देगी, रोक देगी डिकम्पोजिशन को. बोन्स ऑफ मेल्स आर यूजली लार्जर. ये भी ऑप्शन ट्रू है. बोन्स ऑफ मेल आर यूजली लॉन्गर. तो ये भी ऑप्शन ट्रू है. डोंटोलॉजी. अब हम देखते हैं कि डोंटोलॉजी फोरेंसिक में किसको कहते हैं. व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन दैट डील विद प्रॉपर एग्जामिनेशन, हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेंटल एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो जो डेंटल एविडेंस कोर्ट लॉ है तो इसको हम फोरेंसिक डोंटोलॉजी कहते हैं. द वर्क ऑफ फोरेंसिक डोंटोलॉजिस्ट कवर. तो सी ऑप्शन होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बॉडीज थ्रू फीलिंग्स. वट इज़ द मोस्ट कॉमन रोल ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट. जो ओडोंटोलॉजी डेंटिस्ट को कहते हैं, दांतों के जो एग्जामिन करते हैं, तो इनका जो मेन रोल है वो क्या है. आइडेंटिफिकेशन डिकीज इंडिविजुअल्स. A dental profile will typically provide information on the deceased. Choose the wrong answer. Love life इसका ऑप्शन होगा. डेंटल टिश्यूज़ आर रिलेटिवली रेजिस्टिंग टू इन्वायरमेंटल असॉल्ट सच एज. चूज़ द रॉन्ग आंसर को हमने करना है चूज़. तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. वेयर कैन वी स्पेसिफिकली फाइंड द जीनोमिक DNA. इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल में हम जीनोम के DNA को फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज़ द sequence of building blocks of which can be determined to assist in identification of remain. Mitochondria DNA जो है इसका ऑप्शन टू होगा. The following are some of the physical characteristics of both the bite mark, wound and the suspect death. Choose the wrong answer. Wrong answer जो C ऑप्शन वो ठीक होगा. What presental decree require practitioners of dentistry to keep record of their patient. तो इसका सी ऑप्शन जो हैगा वो ठीक हो. द फिजिकल करेक्टर ऑफ बोथ द बाइट मार्क, वाउंड एंड द सस्पेक्ट टीथ इंक्लूड. द कलर ऑफ द टीथ ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा. इसमें हम एक्चुअली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डोंटोलॉजिस्ट है वो टीथ की वजह से जो भी मतलब कि बाइट करके मारते हैं, किसी को डेथ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो किस तरह उनको वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. डल्ट हैव डैश परमानेंट टीथ. जो 32 एज का होगा वो उनके परमानेंट टीथ होंगे. बाइट मार्क इन ह्यूमन टिश्यू मस्ट बी फोटोग्राफ्ड बिफोर डैश डे और द टिश्यू विल बिगन टू स्वेल 7 days ऑप्शन होगा. द डैश ऑफ टूथ इज़ एक्सलेंट सोर्स ऑफ DNA. पल्प ऑफ टूथ जो है ना एक्सलेंट सोर्स ऑफ DNA का होगा. टीथ आर हार्डर दैन बोन एंड आर द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी ब्रोकन डाउन और डिस्ट्रॉयड. विच कंपोनेंट ऑफ द टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. एनिमल ऑप्शन इसका जो है वो ठीक होगा. ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का. व्हाट इज़ द बेटन ऑफ पीस ऑफ बॉडी. आर्टिफैक्ट इसको हम कहेंगे. दिस टेक्निक फॉर रिसेक्शन इन्वॉल्व bilateral incision of face beginning at the oral omisures and excellent property of the anterior ramus facial dissection. इसको ऑप्शन होगा.
This method of rejection include the use of small punning chairs placed within the nares and forced back into the maxillary sinus. तो punning shears method is correct होगा. This method is characterized by use of mallet and chisel to induce a Lefort type 1 fracture of the maxilla. Mallet and chisel method जो है वो ठीक होगा. The soft tissue and muscle attachment on the lateral aspect of the mandible are dissected away by incision, which extend through the mucobuccal fold to the lower border of the mandible. What type of method is this? कौन सा जो method है करेंगे हम इसको स्ट्राइकर ऑटोपाइसिसा मेथड को हम यहाँ पे लागू करेंगे. दिस सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग डेंटल एग्जामिनेशन इन द कंट्री विच रिफ्लेक्ट एनी मिसिंग डेंटल स्ट्रक्चर. यूनिवर्सिटी नंबरिंग सिस्टम. This system of dental nomenclature is more widely used in development countries where quadrants are numbered 1 to 4 and the teeth are numbered. सी ऑप्शन जो है FDA नंबरिंग सिस्टम जो करेक्ट होगा. दिस शुड बी कलेक्टेड एंड कंसिडरिंग वैन बाइट मार्क रिव्यू पैटर्न और अदर एविडेंस वेरेंट द प्रोसीजर. तो बी ऑप्शन डेंटल इम्प्रेशन जो है वो करेक्ट होगा. दिस मेथड इज रिक्वायर्ड वैन देर इज़ नो पुटेटिव ID antemortem record have not yet been located and the jaws can not be retained. Dental radiology option is correct होगा. The following are agency or individuals that might provide assistance in located record to establish provide ID except none of the above. Which of the following dental features are useful in identification? तो crown morphology, tooth type, missing teeth, D option correct होगा. Comprehensive post-mortem radiographic examination might include some of the following views except periobital radiograph. This term signifies that the antemortem and postmortem data match in sufficient detail to establish that they are from the same individual. Positive identification हो सकता है इसका. This term is used when the antemortem and postmortem data are clearly inconsistent. Exclusion option is right. This term signifies that the antemortem and postmortem data have consistent feature, but due to quality of either our postmortem remain or the antemortem data, it is not possible to positively establish dental identification. Possible identification is correct answer. This term is used when the available information is insufficient to form the basis for a conclusion. Insufficient evidence is correct. फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में अब हम देखते हैं कि इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ट्रेसेस दे लीव ऑफन एट अ क्राइम सीन. क्राइम सीन पे जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं तो इसको हम फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. अ लैटिन टर्म विच वाज इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन द अर्ली 19th century literally means the body of offense. इसको हम corpus delicti भी कहते हैं. The basis of identification parades but is notoriously unreliable. Personal impression कहते हैं. Visual identification, the study of automated method for uniquely recognize human based upon one or more intrinsic physical or behavior traits. Biometrics इसको कहेंगे, which are not included in the characteristics of biometric identifier. Gait analysis कहेंगे. It is one of the characteristics of biometric identifier that don't change over time. Permanence option is correct. It is the process of quantification and interpretation of animal including human locomotion. Gait analysis or correct option. It is one of the study conducted by Leonard in the year 2005 surveillance images from bank robbery and analyzed and compared with images of suspect. तो इसका
ऑप्शन हमारे पास है एयर प्रिंट, केयर एनालिसिस, फोटोग्रामेट्री, लिप प्रिंट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following is the characteristic of biometric identification that are easy and comfortable to measure? यूज़र फ्रंट लाइन्स जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अनिल अग्रवाल, इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन मीन्स नोइंग पॉजिटिवली हु आ गिवन पर्सन। तो इसको हम क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। It is the first rigorously scientific method of identification that was adopted by the Frenchman Alphonse Bertillon in the year 1853 to 1940। पोर्ट्रेट पैरल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वर्क किया था। हु इज़ द बेल्जियन statistician that put forward his theory that there was 1 to 4 chances of any two adult person having the same height। डॉल्फिन क्यूटिलेट जो ऑप्शन है वो ठीक है। इट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग इन विच पर्सन क्लेम दैट ही शी इज़ समन हु शी इज़ नॉट। तो इस पर इम्पर्सोनेशन ऑप्शन होगा। इट इज़ मोर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द लिविंग एंड द डेड। फोटोग्राफी। इट इज़ यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। DNA जो है सबका यूनिक होता है, इसलिए उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। वट इज़ द पैटर्न ऑफ बोन एंड्स टू बोन शाफ्ट इन ईच बोन इंडिकेट एज। एपिफाइशियल फ्यूजन। What technologies can a fingerprint and turn the unique pattern there into a individual number? Biocrypt option is correct। What device that chemically analyze the unique combination of substance exerted from the skin of people? Artificial nose। What is one of the most total means of biometric identification during the last several years? DNA मैचिंग होगा इसका ऑप्शन। What type of scan read the outline of shape of shadow not the handprint? Hand geometry में ऑप्शन होगा। It is referred to the same purpose but by looking at semantic spelling, word choose, syntax and फ्रेजियोलॉजी। तो इसको फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। थैंक यू।